स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक परसेंटेज के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका उपयोग न केवल प्रतिशत, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि प्रतिशत पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स का आधार है। मतलब प्रतिशत में आप जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, इसका प्रयोग पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स में नाम बदल करके किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक घर है, उस घर में अगर 6 मेंबर हैं, 6 में से अगर किसी एक भी मेंबर की तबीयत खराब होती है या कोई एक भी मेंबर इकोनॉमिकली वीक हो जाता है तो उसका इंपैक्ट पूरे घर पर पड़ता है। या घर के किसी 3 मेंबरों की सैलरीज में वृद्धि हो जाए, 3 मेंबरों की सैलरीज में कमी हो जाए, तब भी उसका जो इंपैक्ट है वो पूरे घर की आय कहलाती है। ठीक इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, सवालों में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आंकड़े का उपयोग करना ही नहीं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि परसेंटेज और रेशियो देकर के अगर परसेंटेज और रेशियो पूछा जाता है, आंकड़े का उपयोग कभी नहीं किया जाएगा। जैसे एक सवाल है, मैं आपको बोलूं कि किसी कॉलेज में मान लीजिए लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:8, लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब अगर इसी सवाल में आपको यह भी दे दिया गया होता कि किसी कक्षा में, किसी स्कूल में 13,000 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:8, इस सवाल में 13,000 का कहीं कोई यूज नहीं है। केवल आपको यह देखना है लड़कियों का अनुपात 5 है, लड़के 8 है, मतलब कुल मिला के कितने लोग हैं, 13। मतलब उस घर के जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 13। अगर 5 में वृद्धि हो रही है 20% की तो 5 गुणे 20, 8 में अगर 10% की वृद्धि हो रही तो 8 गुणे 10, मतलब कुल मिला के कितना हो गया 100 और 80, 180, मतलब कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी, टोटल लोग 13 थे, मतलब 180/13 की। सिंपली आपको ध्यान रखना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है वृद्धि या कमी प्रतिशत में दी गई हो और साथ ही साथ वृद्धि या कमी प्रतिशत में ही पूछी गई हो, तभी आपका इसका उपयोग करना है। प्रतिशत या अनुपात देके प्रतिशत या अनुपात पूछा जाए तो आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है। आइए, मैंने इसमें आप लोगों को एक बात और भी बताई थी पूर्व वीडियोस में कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है व्यय धन बचत। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सवाल में बोला जाए कि एक व्यक्ति आय को हमेशा कितना लेके चलते हैं, 100%। अगर बोला जाए कि कोई व्यक्ति 20% बचाता है, इसका मतलब वो व्यय कितने परसेंट कर रहा है, 80%। मतलब रेशियो कितने का हो गया, 80 + 20 बराबर कितना है, 100। मतलब 5 = 4 धन 1 का। अब उसमें आय में वृद्धि, खर्च में वृद्धि दी हुई है, बचत में वृद्धि पूछ रहा है, या किसी में कमी दी हुई, तो जब कमी की बात आएगी तो हम ऋणात्मक का गुणा करेंगे। जहां कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी वहां हम 0 का गुणा कर देंगे। यह बात आपको सदैव याद रखनी है। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सवाल। पहला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उससे संबंधित एक सवाल है। देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। सवाल आपको यह कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत की बात नहीं की गई। आय कितनी है, 13,500 रुपए। फिर आपको बोल रहा है व्यय कितना है, 9,000। अब सीधी सी बात है, अगर वो 13,500 रुपए कमा रहा है, 9,000 रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो बचा कितना रहा है, 4,500 रुपए। मतलब इस सवाल को हम ऐसे ले सकते हैं कि आय कितनी है 13,500, व्यय कितना है 9,000, तो बचत कितनी हो जाएगी 4,500। अब अगर मैं देखूं तो यहां भी 100 कॉमन है, यहां भी 100 कॉमन है, यहां भी 100 कॉमन है, मतलब ये हो जाएगा 135 बराबर 90 धन 45। अगर मैं इसको 45 से काट दूंगा तो ये 1, ये 2 और ये 3। सवाल आपका मतलब कमा रहा था वो 3 रुपए, खर्च कर रहा है वो 2 रुपए, बचा रहा है वो 1 रुपए। आगे सवाल में हमसे कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय में 14% और व्यय में 7% की वृद्धि हुई। आय में कितने की वृद्धि हो गई है, 14 की। इसमें कितने की वृद्धि हो गई है, 7 की। तो बचत में होने वाली वृद्धि, चूंकि ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किस में दी गई है, प्रतिशत में, और बचत में जो वृद्धि पूछी गई है ये भी काहे में दी गई है, पूछी गई है हमसे प्रतिशत में। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा लगा लीजिए। ये कितना है, 14 × 3 = 42, 7 दूनी 14, धन कितना है x, तो x बराबर 42 - 14 बराबर कितना हो जाएगा 28%। अब इसी सवाल को यदि आप ऐसे लगाना चाहो, अगर आंकड़े पे चले जाओ तो पहले आपको 13,500 का कितना निकालना पड़ेगा, 14%। 9,000 का कितना निकालना पड़ेगा, 7%।
फिर इसका टोटल आय निकल जाएगी, टोटल व्यय निकल जाएगा, जो बचेगा वो क्या कहलाएगी, बचत। पहले बचत थी 4500 रुपए, बाद की बचत कितनी है वो आपको निकाल के अंतर निकालना पड़ेगा और बटे 4500 करके उसका प्रतिशत निकालना होगा। और चूंकि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि यदि अनुपात में चीजों को बदला जा सके और प्रतिशत पूछा जा रहा हो तो अनुपात से प्रतिशत निकालने के लिए कभी भी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। सेम यही सवाल है, हमने इस पूरे रुपए को चूंकि वृद्धि भी प्रतिशत में दी गई थी, पूछा भी हमसे प्रतिशत ही गया था, तो हमने पूरे आंकड़े को किस में बदल दिया है, अनुपात में। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर वो खर्च 75 कर रहा है इसका मतलब वो बचा कितना रहा है, 25। क्यों? क्योंकि उसकी जो आय है वो टोटल प्रतिशत में कितनी होती है, 100। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि उसकी आय थी कितनी, 100, व्यय हो गया 75, बचत हो गई 25, मतलब रेशियो है 4 बराबर 3:1। आपसे सवाल में आगे क्या बोल रहा है, उसकी आय में 10% और खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है। आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की, खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। इसको हम x ले लेते हैं, तो ये कितना 40, ये कितना 15, ये कितना x, तो x बराबर 40 माइनस 15, उत्तर कितना 25%। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चाहो तो आपको कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको आप केवल देख के ही बना सकते हो। 75% का मतलब ही होता है 3/4, मतलब कुल मिला के 4 बराबर 3:1 का मामला है। ठीक है, जो भी वृद्धि और कमी दी हुई है सिंपली आप इसको निकाल लीजिए। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल हमसे ये कह रहा है किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, विद्यार्थियों में 20% लड़कियां तथा शेष लड़के थे। अब देखिए यहां पर संख्या भी दी गई है। अब हमारे कुछ बच्चे क्या करेंगे, टोटल 2500 है, उसमें लड़कियां 20% है, तो वो लड़कियों की संख्या निकालने लग जाएंगे। जबकि मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, प्रतिशत दिया हुआ है आपको। आगे आप देख लीजिए 5% लड़के, 40% लड़कियां परीक्षा में असफल रहे, सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत देख के प्रतिशत ही पूछा गया। तो 2500 का कोई यूज है क्या, नहीं। 2500 का यूज हो सकता था अगर वहां पर लड़के और लड़कियों में से किसी एक की संख्या दी गई होती, तब भी हम उस संख्या को किस में कन्वर्ट करते, रेशियो में। लेकिन यहां पर ऑलरेडी प्रतिशत दिया गया है, हमें 2500 की जरूरत ही नहीं है। सवाल में आपको यह कह रहा है, सवाल आपसे यह कह रहा है कि 20% लड़कियां हैं, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 20, लड़कों की संख्या कितनी है 80, और कुल मिलाकर के जो बच्चे हैं वो कितने हैं 100, मतलब रेशियो 1, 4 और 5 का है। ये है पूरी। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है सवाल, हमसे बोल रहा है 5% लड़के और 40% लड़कियां फेल हुए। ध्यान दीजिएगा, फेल हुए। 5% लड़के और 40% लड़कियां। लड़कियां कितनी 40, लड़के कितने 5। चूंकि ये वाले डाटा का मान नहीं दिया हुआ तो इसको हम कितना मान लेंगे x। तो ये टोटल कितना 40 धन 20, ये कितना 5x, x बराबर 60 बटे कितना 5, मतलब कितना हो जाएगा 12%। और ये दिया क्या था, असफल। ये किसका रेशियो 40% और 5% किसका दिया गया था, फेल होने वालों का। अब अगर किसी कक्षा में या किसी कॉलेज में 12% बच्चे असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो सफल बच्चों का परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो सफल 100 टोटल थे, जिसमें से 12 फेल हो गए, तो बचे कितने 88%। और यही आपका उत्तर है। कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। और ध्यान रखिएगा 2500 का तो इस पूरे सवाल में कहीं कोई इस्तेमाल है ही नहीं। आगे की बात करते हैं। चौथा सवाल आपसे बोल रहा है, देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 200 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, सम्मिलित विद्यार्थियों में 900 लड़कियां और शेष लड़के। यहां पर लड़कियों का प्रतिशत नहीं दिया गया, यहां पर लड़कियों की क्या दी गई है, संख्या। जब संख्या दी गई है तो सवाल को कैसे आगे बढ़ाएंगे, संख्या के आधार पर। मतलब जो चौथा सवाल है इसमें गर्ल्स और बॉयज टोटल बच्चे थे कितने 2000, जिसमें से गर्ल्स कितनी थी 900, मतलब बचे हुए लोग कौन होंगे, बच्चे होंगे, लड़के होंगे, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 1100। अब अगर देखें तो यहां भी 2 0 कॉमन, यहां भी 2 0 कॉमन, यहां भी 2 0 कॉमन, मतलब मामला हो गया 20 बराबर 9 धन 11। ये आपका सवाल है।
अब सवाल में बोल क्या रहा है, 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हो गई। 38% यहां पर, 32% यहां पर पास हो गए। इसका मान नहीं दिया गया तो इसको हम क्या ले लेते हैं, अब आपसे पूछ क्या रहा है, असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत, मतलब कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए। तो फेल वालों का ये ध्यान रखिएगा, ये सफल विद्यार्थियों का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सफल का। तो 9 8 72, 9 तिरिक 27 और 7 34 और प्लस 3 5 सॉरी 2 5 और 3 और ये कितना है ऑलरेडी 20x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 ये 9 ये 6 बटे 20, 0 हटाएंगे दशमलव, भाग दे लीजिए, 2 3 6 2 चौके 8 2 7 14 और ये किसका परसेंटेज है, पास हुए। ये 34.7% क्या हुए हैं, पास। तो फेल कितने हुए हैं, तो फेल बराबर हो जाएगा 100 टोटल थे माइनस 34.7, 100 में 35 घटाएंगे 65, इस 7 को पूरा बनाने के लिए 3 की जरूरत है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 65.3%। आशा है आप लोगों को ये पूरा ट्रैक समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, SICI में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इवन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यदि कुछ चीजें मिलकर के किसी एक चीज को मिला रही हो, सभी में वृद्धि और कमी दी गई हो, किसी एक में पूछी जा रही हो, तो सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको अनुपात में बदलना है और सीधे हमें प्रतिशत निकालना है। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहां पर टोटल संख्या नहीं दी गई है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर सवाल में हमें ऐसा दिया गया हो कि एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है, एक व्यापारी अपने कुल सामानों का 1/4 भाग और 1/5 भाग बेचता है। 1/4 भाग, यहां पर हमें कुल संख्या नहीं दी गई है। कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के भाग वाले सवाल आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, जो भी भाग दिया गया है उसके हरों का एलसीएम निकाल लीजिए, जो एलसीएम है वही टोटल संख्या है। जैसे 1/4 और 1/5 की अगर मैं बात करूं तो 1/4 और 1/5 में 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, मतलब कुल मिलाकर उसने सामान 20 खरीदे थे। 1/4 भाग मतलब 5 सामानों की बात हो रही है, 1/5 मतलब 4 सामानों की बात हो रही है, तो 5 और 4 9 सामान, तो बचे हुए सामान अभी भी उसके पास कितने हैं 11, मतलब सवाल आपका बनेगा 20 बराबर 5 धन 4 धन 11। देखते हैं आपके इसमें सवाल क्या दिया गया है। सवाल में आपको यह बोला गया है, एक दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं का 2/5 भाग 40% लाभ पर। अब इसमें भाग की बात की गई है, तो पहला भाग उसने कितना दिया है 2/5 भाग, फिर उसने कितना दिया है 1/4 भाग, मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 20, मतलब कुल मिलाकर के उसने 20 सामान खरीदा है। तो 2/5 का 5 चौके 20, 4 दूनी 8, इसका मान है 8, 4 पंचे 20, इसका मान है 5। अब कुल 20 सामान थे, 8 ये है 5 ये है, मतलब बचा हुआ सामान कितना है उसके पास 7 का। ये कौन सा सामान है, शेष सामान। 2/5 भाग ये है, 1/4 भाग ये है, शेष भाग ये, मतलब आपका जो सवाल बना वो बना 20 बराबर 8 धन 5 और धन 7। अब आगे सवाल में क्या बोला गया है, सवाल ये बोला 2/5 भाग 40% लाभ पर। 2/5 भाग 8 है, इसको कितने में बेचा है उसने 40% लाभ पर। फिर क्या बोल रहा है 1/4 भाग 16% हानि पर। ये हानि है इसलिए इसका मामला किस में आ जाएगा, ऋणात्मक में। और शेष यदि उसे कुल 19% का लाभ हो रहा है, मतलब टोटल में उसको लाभ हुआ है किसका 19 का, तो शेष वस्तुओं को उसने कि तो शेष में आपको निकालना है, तो इसको हम कितना ले लेते हैं x। ये बात समझने की जरूरत है, जब कभी भी भाग की बात करा एलसीएम ये टोटल सामान के बराबर है, 2/5 भाग ये, 1/4 भाग ये, शेष भाग ये। अब इस सवाल को अपन लगा लेते हैं, तो ये कितना हो गया 380, ये कितना 320, अब ये ऋण में चला जाएगा तो ऋण 80 और धन कितना 7x, या 7x बराबर क्या हो जाएगा ये 240, तो 380 माइनस 240 बराबर कितना 140, तो x बराबर 140/7, मतलब 20%। चूंकि ये धनात्मक है इसलिए ये क्या हो जाएगा 20% लाभ। अगर यही मामला ये ऋणात्मक में आया होता तो हम इसे क्या बोल देते 20% हानि। ये ध्यान रखना, यही सवाल हो सकता है आपको लाभ हानि में दोबारा देखने को मिले, कि यहीं पर क्या है लाभ का मतलब क्या होता है वृद्धि प्रतिशत में, हानि का मतलब क्या होता है प्रतिशत में कमी। केवल इतना ही फर्क है, नाम का फर्क है,
वहां वृद्धि और कमी बोलते हैं, वहां पर लाभ और हानि बोलते हैं। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन हमसे बोला एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़के और लड़कियों की मतलब बॉयज हैं 3, गर्ल्स हैं 2, तो ये कुल मिलाकर के हो गए कितने? 5। ये पूरी कहानी। अब आगे सवाल में बोल रहा है 20% लड़कों का 20%, लड़कों का कितना प्रतिशत? 20%, लड़कियों का 25%, लड़कियों का 25%, इसका मान नहीं दिया तो इसको x, तो ये 60 धन 50 मतलब 5x बराबर 110, तो x बराबर 110 बटे 5 मतलब ये कितना हो गया? 22%। ये लोग क्या थे? वजीफा धारक थे। अब उनका परसेंट निकालना है जो वजीफा धारक नहीं है, मतलब ये वजीफा धारक, इनको वजीफा मिल रहा है। कुल बच्चे हमारे कितने हैं? हम हमेशा लेकर के चलते हैं प्रतिशत में 100, तो वजीफा धारक नहीं है, कितने हो जाएंगे? वजीफा धारक नहीं का हो जाएगा 100 माइनस 22 बराबर कितना? 78%। और यही आपका उत्तर है। चूंकि 2 सवाल इसी तरीके के आप कर चुके हो, मेरे को लगता है इस सवाल में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखते हैं आज के वीडियो का 7वां सवाल। 7वां सवाल आपसे कह रहा है राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। राम के वजन में 10% तथा श्याम के वजन में x%। ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम का वजन 4:5 है। अगर कुल वजन की बात की जाएगी तो फिर देखते हैं सवाल में आगे क्या बोला है। फलस्वरूप दोनों का कुल वजन 82.5 किलोग्राम हो जाता है। यदि दोनों में कुल वृद्धि 15% की हो तो श्याम के वजन में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 82.5 किलोग्राम का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राम और श्याम दोनों में वृद्धि जो दी गई है वजन में, वो किसमें दी गई है? प्रतिशत में। और जो पूछी गई है वो भी काय में पूछा गया है? प्रतिशत में, मतलब आंकड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सवाल में आपको जो कह रहा है वो ये कह रहा है 2 लोग हैं, राम है और श्याम है, साथ में कुल की भी बात की गई है, तो ये कुल वजन है, ये है 4, ये है 5, तो इन दोनों का जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9। अब आपको क्या बोला? राम के वजन में 10, इसके वजन में 10 की, इसके वजन में x की, और कुल मिलाकर के कुल वृद्धि कितने की है? 15 की। खत्म सवाल। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, 15 नहीं, 135, 10 चौके 40 और धन कितना? 5x, या 5x बराबर 135 माइनस 40 बराबर 95, तो x बराबर 95 बटे 5 मतलब कितने प्रतिशत हुई है? 19%। और ये किसमें वृद्धि हुई है? श्याम के वजन में, चूंकि x हमने किसमें लिया था? श्याम के वजन में। सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको घुमाया हुआ है 82.5 किलोग्राम दे करके। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, यदि वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत दे करके कुल वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत की बात की जाए तो आंकड़े का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। आइए इसी ट्रैक का एक सवाल और देखते हैं, और ये सवाल थोड़ा सा बाकी सवालों से अलग है। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है पंकज अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। वही चीज मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, आय बराबर क्या है? व्यय धन बचत। वो 20% बचाता है तो व्यय कितना करता है? 80, कमाता कितना है? 100। ये हमारा सवाल है। अब आगे आपसे बोल रहा है वृद्धि के कारण वह 10% अधिक खर्च करता है तो वह केवल 480 रुपए ही बचा पाता है। 10% अधिक खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी सवाल में 2 डाटा नहीं दिया गया है, और साथ ही साथ आपको बोला गया है कि बाद में उसकी जो वृद्धि कमी हुई है, वृद्धि हुई है, वो कितनी है? 480 रुपए की। 480 रुपए ही बचा पाता, मतलब कुल बचत अब उसकी कितनी है? 480 रुपए। यहां पर कितने डाटा है? 3 है, तो 3 डाटा में से 2 का मान देना चाहिए था, 1 का पूछना चाहिए था अगर प्रतिशत की बात की गई होती तो, या जिस ट्रैक को भी हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहां पर सवाल में क्या दिया गया है? केवल व्यय में वृद्धि दी गई है, बचत की और आय की चर्चा नहीं की गई, तो यहां हम किसी को x नहीं ले सकते। यहां सिंपली है, अगर इसमें 10% की वृद्धि हुई है मतलब इसमें 1.1 का गुणा, मतलब अब ये टोटल कितना हो गया? 88। अभी भी आय कितनी है आपकी? 100। अगर 88 खर्च कर रहा है मतलब बचत कितनी है? बात को समझने की जरूरत है। यहां पर उसने क्या किया? व्यय में कितना था? व्यय बचत थी 20, मतलब व्यय 80 हुआ, इसमें 10 की वृद्धि हो गई, मतलब ये कितना हो गया? 88 रुपए।
आय चूंकि अभी भी वही की वही, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो कमी किस में होगी, बचत में होगी। तो 88 अगर खर्च हो गया, 100 रुपए कमाना, मतलब बचत कितनी है, 12। अब आपको सवाल में ये बोल रहा है कि ये जो 12 है ये किसके बराबर है, 480 के बराबर। तो 12 बराबर कितना है, 480, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। आपसे आय पूछी गई है, तो आय है 100, तो 100 बराबर 40 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। मतलब उसकी आय जो है वो कितनी थी, पहले भी 4000 रुपए थी, अभी भी कितनी है, 4000 रुपए। अगर व्यय पूछा गया होता तो यहाँ 3200 रुपए था, और ये पूछा गया होता तो कितना हो जाता, 800 रुपए। पहले उसकी बचत कितनी थी, 800 रुपए, अभी उसकी बचत कितनी है, 480 रुपए। दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस ट्रैक के जितने भी सवाल हैं उन्हें हम इसमें शामिल करें। इसके बावजूद भी यदि कोई सवाल आपके मन में है, प्रीवियस ईयर्स में या किसी भी बुक्स में यदि आपको कोई ऐसा सवाल मिला है, तो वो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। यदि वो आपसे नहीं बन रहा है तो यकीन मानिए इस पूरे बेसिक का जो आज जिस ट्रैक पे आपने सवाल हल किए हैं, इसी ट्रैक के सवाल आपको लाभानी में भी मिलेंगे, और बाकी के अदर जितने भी कमर्शियल के सब्जेक्ट, कमर्शियल के पार्ट हैं, उन सभी में इन सवालों से आपकी मुलाकात होने वाली है। बस आपको ध्यान में ये रखना है, जब कभी भी कुछ चीजों को मिलाकर कोई एक चीज बन रही हो, वृद्धि कमी प्रतिशत देख करके कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत पूछी जा रही हो, तो आपको आंकड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। यदि ये आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय